This is Neha. Welcome you again in my class. लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि आज के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे. इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती हैं आपकी वो 3 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट होती है आपकी v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. सीक्वेंस हमेशा यही रहेगी जो मैं आपको बता रही हूँ. सेकेंड होती है आपकी s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और थर्ड आपकी होती है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, जिसमें कि आपकी कुछ सिंबल्स हम बता दें. यू आपकी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी होती है. वी आपकी है फाइनल वेलोसिटी. ए है आपका एक्सेलरेशन. और टी है आपका टाइम. एंड एस इज डिस्टेंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से. ये इस तीनों इक्वेशन का प्रूफ जो है आपको ग्राफिकल मेथड से आता है. एक और मेथड होता है बट वो हायर क्लासेस में यूज़ होता है, अभी नहीं यूज़ है. चलिए देखते हैं कि कैसे हमको ग्राफ बनाना है और कैसे इसका प्रूफ स्टार्ट करना है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी हो गई v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ग्राफ में आप जानते हैं हमेशा 2 एक्सिस होती हैं आपकी. एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है. ठीक है, तो एक को हमने टाइम एक्सिस मान लिया और एक को हमने क्या मान लिया? वेलोसिटी एक्सिस मान ली. ये वाली एक्सिस कौन सी हो गई आपकी? वेलोसिटी हो गई. यहाँ पे इनिशियल यानी ओरिजिन होता है तो यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा. टाइम मान लेते हैं यहाँ पे 2 मिनट है, 4 मिनट है या कुछ. यहाँ पे टी टाइम आपका हो जाता है इस पोजीशन पे जाने के बाद. और वेलोसिटी हमने आपको बताई थी 2 वेलोसिटीज़ होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी. एक जनरल केस ले लेते हैं कि यहाँ पे आपके जब टाइम आपका 0 है, इस वाली एक्सिस में आपको एक्स वाई एक्सिस आपने पढ़ी होंगी. एक होती है आपकी एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या होती है आपकी? 0. और वाई एक्सिस के हर पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0. ठीक है, वैसे ही देखना है इस वाली एक्सिस पे हर जगह आपका टाइम क्या होगा? 0 होगा. तो मान लेते हैं जब टाइम आपका 0 है मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई? u हो गई. और कुछ टाइम के बाद जो है पार्टिकल यहाँ पे था और ये चलना स्टार्ट करता है. 0 के बाद t टाइम के बाद यही पार्टिकल जो है यहाँ पे पहुँच जाता है. इसकी पोजीशन क्या होती? चेंज हो जाए. तो पार्टिकल चलना यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहुँच यहाँ गया. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या होती है? u और फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या होती है? v. तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? v आपको कहाँ मिलेगा? इसी एक्सिस पे तो मिलेगा क्योंकि वेलोसिटी है आपकी. तो ये आपका क्या हो जाएगा? v हो जाएगा. ये आपका u हो गया. फिर यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हम. ये आपको t टाइम पे वेलोसिटी मिली है. t टाइम पे वेलोसिटी क्या है? v. और जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी हमारी क्या थी? u थी. तो नेमिंग कर लेते हैं इसकी हम अपने हिसाब से. करिए. हाँ, एक काम और करते हैं, इस u के करस्पॉन्डिंग इसे भी हम ज्वाइन कर देते हैं. पहला पॉइंट आप कर लीजिए a, ये वाला पॉइंट आप लेट कर लीजिए b, इसके बाद c, d और ये वाला पॉइंट आप लेट कर लीजिए e. सारे पॉइंट आपके हो गए. ठीक है, तो आपकी टोटल u वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक हुई? ये पूरी वेलोसिटी आपकी जो होगी वो u वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक. और जो v वेलोसिटी होगी वो आपकी पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी. ये आपकी v वेलोसिटी हो जाएगी. और यहाँ वाली आपकी u वेलोसिटी हो गई. और ये टाइम यहाँ से यहाँ तक के लिए टोटल टाइम आपका कितना हो गया? t टाइम हुआ. जैसे ग्राफ में अगर हम लोग 2, 4, 6, 8 रखें. ठीक है, तो पहले केस में हम करते ये हैं कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया तो आपको किस चीज़ की वैल्यू गिवन है? इनडायरेक्टली आपको एक्सेलरेशन गिवन है. एक्सेलरेशन को शॉर्ट में हम ए लिख दे रहे हैं. ए इज इक्वल्स टू क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता था? टाइम टेकन. टोटल टाइम जो लिया जाता है वो होता था टाइम टेकन.
तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम यहाँ से देखें तो वेलोसिटी में चेंज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है आपका, बी से डी में। ध्यान से देखिए, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था पार्टिकल और जो है पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा था, तो वेलोसिटी में चेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ, यू से वी तक हुआ। तो यू और वी के करस्पॉन्डिंग हम नेमिंग क्या कर सकते हैं, बी और डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी की जगह बी डी। और टाइम आपका क्या हुआ, टोटल टाइम कहाँ से कहाँ तक लिखा, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम 0 था। ये पॉइंट आपका ए था, ये वाला पॉइंट आपका क्या था, डी। तो चाहे आप यहाँ पे 0 और टी बोले, चाहे ए और डी बोले, बात एक ही, टाइम तो दोनों के केस में सेम है। तो नीचे हम क्या लिख देंगे, ए डी लिख देंगे। ठीक है, अब ग्राफ से देखिए ज़रा बी डी की वैल्यू किसके बराबर है। अगर हमें बी डी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम पूरे में से बी सी में से अगर डी सी को सब्ट्रैक्ट कर दें, फुल वैल्यू क्या है हमारी बी सी से अगर हम डी सी को निकाल दें तो हमारी बी डी वैल्यू निकल आएगी। तो बी डी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी माइनस सी डी। और टाइम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, टोटल टाइम कितना लगा है आपका, टी लगा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम आपको हमने क्या बताया था, टी है। तो नीचे आप क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। फिर बी सी की वैल्यू कितनी है, बी और सी की वैल्यू आपको गिवन है वी, तो बी सी की जगह पे आप वी डाल दीजिए। सी डी की वैल्यू कितनी गिवन है, सी डी के सामने आ जाइए, कितना है, यू। तो वी माइनस यू हो गया आपका, अपॉन टाइम तो आपका टी था, ये है ए। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। तो अगर यू इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। तो अगर यू को इधर ले आएँ तो वी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी। यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो डेराइव हो जाएगी। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम। इसके बाद देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ, वो कैसे हो। ग्राफ आपका तीनों इक्वेशन के लिए सेम होगा, ग्राफ चेंज नहीं होगा। तो आपको इसमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस हमारी क्या है, एस। एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस चला, यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया था यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, जितना भी एरिया इसने कवर किया वही इसकी डिस्टेंस के बराबर होगा। और ये आपका जो फिगर बन रहा है वो आपका ट्रेपेजियम है। तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा आपका ट्रेपेजियम बना है, ओ ए वी सी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। अब आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, इसमें हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते थे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, वो भी लगा सकते हैं। बट वो हम अभी नहीं लगाएंगे, वो हम थर्ड इक्वेशन का जब डेरिवेशन करेंगे तब उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे हमें इसका यूज़ नहीं करना है। हम इस ट्रेपेजियम को देखेंगे, ट्रेपेजियम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ, फर्स्ट वाला ये है, सेकेंड वाला ये। यानी ट्रेपेजियम का ही आपका जो एरिया है वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम इसको ट्रेपेजियम को जो है इससे प्रेजेंट करेंगे। तो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए डी बी, प्लस फिर क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा बना है आपका, ए डी सी ओ। अब हम वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 लिख दिया। बेस आपका क्या हो गया इस ट्राइंगल का, बेस है आपका ए डी, और हाइट आपकी कितनी हो गई इसकी, बी डी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ की जगह आप क्या डाल देंगे, ए डी, और ब्रेथ की जगह क्या डाल देंगे, सी डी। तो ये आपका हो जाएगा ए डी इंटू सी डी। इसके बाद देखिए इसके बाद हम ग्राफ से जो भी वैल्यूज़ गिवन हैं वो हम देख के लिखेंगे क्या क्या है। तो हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस आपकी क्या थी, एस थी, 1/2 लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद ए डी की वैल्यू
ए और डी आपके किसके बराबर है, टी के, तो ए डी की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, टी, इंटू बी डी की जगह पे आपने क्या डाल दिया, बी डी। अभी मैंने पहले बताया था कि बी डी की वैल्यू क्या आएगी, बी सी माइनस सी डी, वहाँ से हमने वी माइनस यू, आपको अरे पूरे ये बी डी की वैल्यू आपको निकालनी, तो आप पूरे में से क्या घटा देंगे, नीचे यू घटा देंगे, तो आपकी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वी माइनस यू हो जाएगी। तो इसको हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं यहाँ पे वी माइनस यू प्लस ए डी, फिर से ए डी आपका किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, इंटू सी डी, सी और डी किसके बराबर है आपका, यू के, सी डी के सामने आपका ए ओ है और ए ओ किसके बराबर है, यू के बराबर है, तो ये यू हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हमें इक्वेशन प्रूफ करनी है उस इक्वेशन में लाना है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेके आना है। तो ध्यान से देखिए, हमारा यू टी आ गया, हाफ भी आ गया, हमारा टी भी आ गया, बस क्या नहीं आया आपका, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 टी चाहिए हमें स्क्वायर के लिए, एक टी आ गया, एक टी कम है और एक ए कम है। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन जो प्रूफ की थी, ज़रा वहाँ से वैल्यू निकाल के अगर हम लाएँ, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने क्या प्रूफ की थी, नीचे वाला हटा देना है, तो 1/2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं क्या था हमारा। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग लेके आए थे v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, तो v माइनस यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 80, ये वाली इक्वेशन 1 मान लीजिए, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो क्या करेंगे, s इज इक्वल्स टू हाफ t, v माइनस यू की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 80, और ये आपका क्या था, u इंटू टी, क्या आपको लिख देंगे, ut लिख देंगे, तो हाफ a t इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ut। एडिशन में आप टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगी। ये आपका सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ हो गया। थर्ड इक्वेशन का प्रूफ जो है आपका, इसको एक बार और थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें डिस्टेंस निकालनी थी, तो डिस्टेंस आपकी किसके बराबर हो जाएगी, जो भी एरिया कवर्ड होता है, तो एरिया इसमें क्या हो गया आपका, ट्रेपेजियम बन गया, और ट्रेपेजियम जो है वो 2 तरीके से इसमें डिवाइड किया गया, एक तो ट्राइंगल से डिवाइड किया, दूसरा आपका रेक्टेंगल से डिवाइड किया, तो दोनों के एरिया निकाल के हमने यहाँ पे रख दिया और उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लिया, ग्राफ से पुट कर दिया और सिंपली सॉल्व कर लिया, आपका हो गया। थर्ड वाली इक्वेशन में आपको क्या करना है, ये इसमें भी आप लिखेंगे कि S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बस इस वाले थर्ड वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको डिराइव करेंगे। ये आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट जब क्लास लेंगे तो उसमें हम आपको इसका प्रूफ बताएंगे।